क्लास 8 पार्ट 8 लुब्धः पथिकः यानी ग्रीडी ट्रैवलर। कस्मिंचित् वने कोऽपि सिंहः निवसति स्म। किसी वन में कोई शेर रहता था। कालांतरे स आखेटनाय असमर्थो अभवत्। समय बीतने पर वह शिकार करने में असमर्थ हो गया। शनै शनै वृद्धत्वम् आगात। धीरे धीरे वह बुढ़ापे की ओर बढ़ गया। एन केन प्रकारेण एका पथिका मारितः। एक बार उसने जैसे तैसे एक पथिक को मार डाला। तस्य पथिकस्य पार्श्वे एकम स्वर्ण कंगनम अपि आसीत्। उसके पास एक सोने का कंगन भी था। तेन तत् कंगनम नीतम। उस पति के पास एक सोने का कंगन था। आसीत् तेन तत् कंगनम नीतम। उसने उससे कंगन ले लिया। एकदा स वृद्धः सिंहः स्नातः कुशहस्तः समस्तीरे अब्रवीत्। एक बार बूढ़ा शेर नहाए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बैठ गया और बोला, भो भो पांथा, हे पथिक, हे राहगीर, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम। यह सोने का कंगन ग्रहण करो। तत् एव लोभात् आकृष्ट केनाचित् पथिकेन आलोचितं यत् भाग्येन एतत् संभवः अस्ति, परम अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया। इस प्रकार लोभ से आकृष्ट किसी राहगीर ने विचार किया कि भाग्य से यह संभव है, किंतु इसमें स्वयं को संदेह में नहीं डालना चाहिए। स अकथयत, उसने कहा, कुत त्वं कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? सिंह हस्तम प्रसाय दर्शयति, उसने हाथ खोल के दिखा दिया, सोने का कंगन दिखा दिया। पांथो बदत, पथिक ने कहा, कथम मारात्म्यके त्वयि विश्वास, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? उसने कहा कि तुम तो हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? सिंह उवाच, सिंह ने कहा, दुष्ट आसम, पूर्व में मैं बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। अनेक गोमानुषानाम बधान में पुत्रा, अनेक गो मनुष्य का वध करने के बधान में पुत्रा, बहुत सारे जीवों का मैंने वध किया। दारासह मृता, अस्मिन समय हमारे परिवार में सब मर गया। अस्मिन समय अहम वंशहीन अभवम, अब मेरे वंश में कोई भी नहीं है। अहम केनचित् धार्मिकम जन्म अपृच्छम तु स अकथयत। मैंने किसी धार्मिक संत महात्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि यत दान धार्मिकम चरतु भवान, तुम धर्म काम करो, दान आदि क्या करो। तस्य उपदेशेन अहम इदानीम स्नानशीलो दाता। तस्य उपदेशेन, उनके उपदेश को सुनकर, अहम इदानीम स्नानशीलो दाता, मैं यह शील तुम्हें देता हूँ। वृद्धो गलित गतिलन खदंतो न कथम विश्वास योग्य। मेरा तो दांत भी नहीं, दांत तो मेरा गल गया है, समझे कि नहीं? मेरा दांत मैं कैसे विश्वास करूँ? जैसे मैं इस समय स्नानशील वृद्ध गले नाखून दांतों वाला मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। ठीक है। अधुना अहम लोभ रहिता, अब मैं लोभ रहित हूँ। एतत् स्वर्ण कंगनम कस्मै अपि दातुम इच्छामि, मैं यह सोने का कंगन इस किसी को दान में देना चाहता हूँ। तथापि जना कथयन्ति यत् सिंहः मानुषम खादति,
हैं। फिर लोग मुझे कहते हैं कि शेर मनुष्य को खा जाता है। अहम अनुभवामि, मैं अनुभव करता हूँ कि यत तुम अतीव निर्धना असि, कि तुम बहुत ही गरीब हो। अतः अहम इदम स्वर्ण कंगनम तुभ्यम दातु सत्यनोष्मि, अब मैं इस सोने के कंगन को तुम्हें दान देना चाहता हूँ। सरस्य स्नात्वा इदम कंगनम नय, तालाब में स्नान कर इस कंगन को प्राप्त कर लो। तदा स लोभात सरस्य स्नानु प्रविशति, लोभ में फंसकर वह तालाब में स्नान कर लिया। तथा सिंह तस्य पार्श्वे आती, अब सिंह उसके पास आता है। पथिक महापंकी निमग्न पालयतुम, वह पथिक महापंक में फंस गया। अक्षमो भवति, निमग्न पालयतुम अक्षमो भवति, उस पंख से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो गया। तदा तम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह वदति, पंख में फंसे हुए उस पथिक को देखकर शेर ने कहा, महापंके पतितोस्मि, तुम महापंख में फंस गए हो, तिष्ठ, ठहरो ठहरो। अहम त्वाम उत्थापयामि, मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। इति श्रुत्वा शनैः शनैः तम उपगम्य, इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास जाकर तेन सिंहेन स व्यापादितः, हैं उस सिंह ने उसको मार दिया। अब भक्षित खा लिया। अतः सत्यम एव उक्त यत, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि कदापि लोभ न करनीय, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इससे पहला प्रश्न है कि सिंह, पहला देखिए निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। पहला प्रश्न है कि सिंह कीदृशः जातः आसीत्। जवाब देखिए, सिंह अपि दुष्ट प्रवृत्ति जानवरः आसीत्। दूसरा है कि सिंह सरस तीरे किम अकथयत, त सिंह सरस तीरे अब्रवीत भो भो पंथाः इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम। तीसरा है कि सिंह हस्ते प्रसार्य पथिक किम दर्शयति, सिंह हस्त प्रसार्य पथिक स्वर्ण कंगनम दर्शयति। पथिकम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह किम अवदत, पथिकम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह कथयत महापंके पतितोषि, तिष्ठ अहम त्वाम उत्थापयामि। किम अस्माभिः लोभः करणीयः, कथमपि अस्माभिः लोभ न करणीयः। दूसरा है रिक्त स्थानानि पूर्यते, पहले में है कालांतरे स आखेटनाय असमर्थो, खाली स्थान में होगा आखेट नाय असमर्थो। ख में है तेन तत् डैश नीतम, यहाँ होगा कंगनम। गौ में होगा कुत्र तब, खाली स्थान में कंगनम। घ में होगा दान धर्मा का दिकम चरतु भवान, खाली स्थान में चरतु। र में त्वम अतीब निर्धना, खाली स्थान में अतीब। और चौ में कदापि लोभ न करनीय, खाली स्थान में लोभ। धन्यवाद। दुष्ट आसम, पूर्व में मैं बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। अनेक गोमानुषानाम बधान में पुत्रा, अनेक गो मनुष्य का वध करने के बधान में पुत्रा, बहुत सारे जीवों का मैंने वध किया। दारास्य मृता, अस्मिन समय हमारे परिवार में सब मर गया। अस्मिन समय अहम वंशहीन अभवम, अब मेरे वंश में कोई भी नहीं है। अहम केनचित धार्मिकम जन्म अपृच्छम तु स अकथयत, मैंने किसी धार्मिक संत महात्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि यत दान धार्मिकम चरतु भवान, तुम धर्म काम करो, दान आदि क्या करो। तस्य उपदेशेन अहम इदानीम स्नानशीलो दाता, तस्य उपदेशेन, उनके उपदेश को सुनकर अहम इदानीम स्नानशीलो दाता, मैं यह शील तुम्हें देता हूँ। वृद्धो गलित
गतिलन खदंतो न कथम विश्वास योग्य। मेरा तो दांत भी नहीं, दांत तो मेरा गल गया है, समझे कि नहीं। मेरा दांत मैं कैसे विश्वास करूँ। जैसे मैं इस समय स्नानशील वृद्ध गले नाखून दांतों वाला मैं कैसे विश्वास के योग्य नहीं हूँ। ठीक है। अधुना अहम लोभ रहिता, अब मैं लोभ रहित हूँ। एतत् स्वर्ण कंगनम कस्मै अपि दातुम इच्छामि, मैं यह सोने का कंगन किसी को दान में देना चाहता हूँ। तथापि जना कथयन्ति यत् सिंहः मानुषम खादति। फिर लोग मुझे कहते हैं कि शेर मनुष्य को खा जाता है। अहम अनुभवामि, मैं अनुभव करता हूँ कि यत् तुम अतीव निर्धना असि, कि तुम बहुत ही गरीब हो। अतः अहम इदम स्वर्ण कंगनम तुभ्यम दातु सत्यनोष्मि, अब मैं इस सोने के कंगन को तुम्हें दान देना चाहता हूँ। सरस्य स्नात्वा इदम कंगनम नय, तालाब में स्नान कर इस कंगन को प्राप्त कर लो। तदा स लोभात सरस्य स्नानु प्रविशति, लोभ में फंसकर वह तालाब में स्नान कर लिया। तथा सिंह तस्य पार्श्वे आती, अब सिंह उसके पास आता है। पथिक महापंकी निमग्न पालयतुम, वह पथिक महापंक में फंस गया। अक्षमो भवति निमग्न पालयतुम अक्षमो भवति, उस पंख से बाहर निकलना उसके लिए असंभव हो गया। तदा तम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह वदति, पंख में फंसे हुए उस पथिक को देखकर शेर ने कहा, महापंके पतितोस्मि, तुम महापंख में फंस गए हो, तिष्ठ, ठहरो ठहरो। अहम त्वाम उत्थापयामि, मैं तुमको बाहर निकालता हूँ। इति श्रुत्वा शनैः शनैः तम उपगम्य, इस प्रकार धीरे धीरे उसके पास जाकर तेन सिंहेन स व्यापादितः, उस सिंह ने उसको मार दिया। अब भक्षित खा लिया। अतः सत्यम एव उक्त यत्, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि कदापि लोभ न करनीय, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इससे पहला प्रश्न है कि सिंह, पहला देखिए निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृते लिखत। पहला प्रश्न है कि सिंह कीदृशः जातः आसीत्। जवाब देखिए, सिंह अपि दुष्ट प्रवृत्ति जानवरः आसीत्। दूसरा है कि सिंह सरस तीरे किम अकथयत, सिंह सरस तीरे अब्रवीत भो भो पंथाः इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम। तीसरा है कि सिंह हस्ते प्रसार्य पथि किम दर्शयति, सिंह हस्त प्रसार्य पथिक स्वर्ण कंगनम दर्शयति। पथिकम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह किम अवदत्, पथिकम पंके पतितम दृष्ट्वा सिंह कथयत महापंके पतितोषि तिष्ठ अहम त्वाम उत्थापयामि। किम अस्माभिः लोभः करणीयः, कथमपि अस्माभिः लोभ न करणीयः। दूसरा है रिक्त स्थानानि पूर्यते, पहले में है कालांतरे स आखेटनाय असमर्थो, खाली स्थान में होगा आखेट नाय असमर्थो। ख में है तेन तत् डैश नीतम, यहाँ होगा कंगनम। गौ में होगा कुत्र तब, खाली स्थान में कंगनम। घ में होगा दान धर्मा का दिकम चरतु भवान, खाली स्थान में चरतु। र में त्वम अतीब निर्धना, खाली स्थान में अतीब। और चौ में कदापि लोभ न करणीय, खाली स्थान में लोभ। धन्यवाद।